स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। टीआरई 1, 2, 3 में 2,81,000 पदों पर निकली थी वैकेंसी। इसमेमें 2,55,000 अभ्यर्थी हुए थे सफल। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। टीआरई 3 में रह गए 21,397 पद शामिल होंगे। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 के खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने को निर्देश दिया है, जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले टीआरई 3 में 66,630 अभ्यर्थी की नियुक्ति नए सत्र 2025 से 26 में से पहले कर दी जाएगी। यानी कि उन लोगों की काउंसलिंग चल रही है, अब उनको ज्वाइनिंग होना बाकी है, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में टीआरई 1, 2, 3 2,81,000 पदों पर वैकेंसी निकली थी। इसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। टीआरई 1 में 1,70,000 पद निकले थे, लेकिन परीक्षा में 1,20,000 ही पास हुए थे। जिसके बाद टीआरई 2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसके साथ ही टीआरई 1 के बचे हुए 50,000 पदों को भी इसमें जोड़ा गया था। ऐसे में टीआरई 2 में 1,20,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने की योजना थी। इसके लिए 8.50 लाख ने परीक्षा दी थी। इसमें 68,558 ही पास हुए थे। टीआरई 3 में 88,000 पदों के लिए 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी। इसमें 66,603 ही पास हो सके, है ना। और यहाँ लिखा हुआ है टीआरई 3 पूरी होने के बाद इस पर काम होगा। यानी आगे लिखा हुआ है जरूरत की 7 लाख शिक्षकों की योजना। बिहार में 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5.5 लाख शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली है। इसके साथ ही 42,000 प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि सभी शिक्षकों को जोड़ दिया जाए तब भी 1,90,000 शिक्षकों के पद खाली होंगे। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी। सर्वाधिक भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और खेल में वो है। अब परीक्षा का कोई समय फिक्स नहीं। आने वाली वैकेंसी को देखते हुए परीक्षा की तिथि की होगी घोषणा। बिहार बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर से भी हटा दी गई स्टेट परीक्षा पिछले साल की गई थी शामिल। अब स्टेट परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि अब स्टेट परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी, न ही परीक्षा का कोई समय फिक्स होगा, क्योंकि परीक्षा सीधे नौकरी से जुड़ी है और राज्य सरकार के द्वारा आने वाली शिक्षकों की वैकेंसी को देखते हुए कराई जाती है। तीसरा चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के बाद आगे स्टेट की परीक्षा की घोषणा उसी के अनुसार की जाएगी। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया समाप्ति के बाद शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्वीकृत पदों का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद अगली स्टेट परीक्षा की तिथि पर शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग जैसा निर्देश करेगी, बिहार बोर्ड वैसा अनुपालन की करेगा। जब भी बोर्ड में परीक्षा कराने का दायित्व तो दिया जाएगा, बोर्ड परीक्षा कराकर परीक्षा फल जारी कर देगा। फिलहाल इस संबंध में अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। बताते चले कि हर वर्ष करीब 35,000 विद्यार्थी बीएड करते हैं। स्टेट परीक्षा एक वर्ष 18 से 29 मई तक पेपर 1 ये है ना 29 मई पेपर 1 तथा 11 से 20 जून के बीच पेपर 2 की परीक्षा हुई थी। पेपर 1 में कुल 16 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं पेपर 2 में परीक्षा में 1,59,911 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसका रिजल्ट 18 नवंबर को प्रकाशित किया गया था। जून के बाद जिन छात्र छात्राओं ने बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण की है उनको इंतजार है। इसके अतिरिक्त भी वैसे छात्र जो पहले से बीएड किए थे उन और दूसरे परीक्षा के इंतजार में या किसी अन्य कारण स्टेट की परीक्षा नहीं दे सके, उन सभी को इस परीक्षा का बेसब्री से इंतज़ार है। स्टेट की परीक्षा वे लोग देते हैं, ये सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी टीचर के लिए होती है ना। अर्हता रखना होता है। तो स्टेट की परीक्षा में एमए बीएड बीए बीएड वाले इसको भरते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।